नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा, और यहाँ जितने भी प्रश्न हैं आपके उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट एंड जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इम्पेशेंट इम्पल्सिव टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है, और इमोशनल नेचर भी होता है। इमोशनल इसलिए कहा गया क्योंकि जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जिसके तहत बहुत जल्दी इमोशंस बाहर निकलते हैं या बहुत जल्दी इमोशनल रिएक्ट करने वाले और सेंसिटिव पर्सनैलिटी के देखने को मिलता है। लगातार परिवर्तन करने की आदत होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में वैरायटी आप जैसे आज तक रखने वाले और बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाने वाले भी देखने को मिलते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट कोई काम कर पाने में डिफ़िकल्टीज आती है, और जब भी बिना सोचे समझे, क्योंकि अधिकतर काम बिना सोचे समझे बिन प्लानिंग के ही करते हैं, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में जब जब आप इमोशनल रिएक्ट ज़्यादा करेंगे, इम्पेशेंट रहेंगे, बिना सोचे समझे अगर काम करेंगे, या इमोशनल या सेंसिटिविटी के अतिरिक्त थोड़े ज़्यादा रहेंगे, या छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, तो ये आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा बाधा जो है बनने वाला रहेगा। सक्सेस में ही नहीं बल्कि रिलेशन में भी आपको डिफ़िकल्टीज ये देगा। रिलेशन मेंटेन होने में दिक्कतें आएंगी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि फिंगर के ऊपर आपकी आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है, जो रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को इंडिकेट करता है। तो छोटी छोटी बातों से रिलेशन डिस्टर्ब होते हुए या दूरियां होते हुए या एग्रेशन के कारण भी रिलेशन डिस्टर्ब होते हुए दिखाई पड़ता है। क्या होता है कि जब भी शनि के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो बात का बतंगड़, राय का पहाड़ व तिल का तार बहुत जल्दी उससे बनता है, क्योंकि ये चिंतन मनन का कारक हो जाता है। मूड स्विंग के इश्यूज ये देता है। इस कंडीशन में कोई काम एक सिंगल मेहनत में बनता ही नहीं है, रुक रुक करके या देरी से भी काम बनते हैं। तो यानी ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? ये सारे कॉम्बिनेशन आपको मेंटली स्ट्रेस, इमोशनल हर्ट और लाइफ में सक्सेस के रिगार्डिंग रुकावटें दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करने के साथ साथ थोड़ा चेंजेस अपने पर्सनैलिटी में या पर्सनैलिटी को मेंटेन करने की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहे हैं, ये अधिक खर्चीलेपन और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी की निशानी होता है। ज़्यादा किसी की सुनने या किसी से दब के रहने की आदत होती ही नहीं है। अपने मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो कम्युनिकेशन एरर होता है, स्टेज फियर होता है। बिना सोचे समझे या आधे अधूरे ज्ञान के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए, और बिना सोचे समझे कोई कमिटमेंट भी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज उसको भी फुलफिल करते समय डिफ़िकल्टीज आती है। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो लेना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट या डिसिप्लिन या पंचुअलिटी वो थोड़ा आप जैसे जातकों का वीक होता है। तो अगर एक समय पर एक काम करेंगे तो हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आएगा। आपके पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि फर्स्ट फिंगर जो है वो लेंथ वाइज लॉन्ग है, जो कि बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। जीवन में बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं, और कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी को पूर्ण करते समय पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ इंक्रीज कर देता है। हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में यह लेकर के जाता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, और इस कंडीशन में प्योर ये वर्कोहलिक नेचर भी क्रिएट करता है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है। फैलेंजेस की स्थिति सामान्य है, और इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। इस प्रकार का फर्स्ट फिंगर और जुपिटर माउंट सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा दे देता है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल और पीछे कर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल नेचर एंड एटीट्यूड क्रिएट करता है। समय परिस्थिति के अनुसार इजीली अपने लिए गए निर्णयों में परिवर्तन कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं, और यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस ये अच्छा क्रिएट करता है। इसीलिए धर्म के माध्यम से, दान धर्म, पूजा पाठ के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। पाम का जब स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा हो तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो जुपिटर माउंट के ऊपर आपका क्रॉस का साइन बिल्ड हो गया, तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनर से कनेक्शन या फिर जो मैरिड लाइफ है उसमें ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल का हो पाएगा, जैसे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, और बच्चों के बाद तो और ज़्यादा अत्यंत लाभ मिलता है, क्योंकि क्रॉस का जब साइन होता है यहाँ पर तो फैमिली लाइफ जितनी आगे बढ़ती चली जाती है उतना ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली होता चला जाता है। तो ये इंडिकेशन मैरिड लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक, दाम्पत्य, सांसारिक व पारिवारिक जीवन के लिए और सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत प्रोमिनेंट और बहुत पॉजिटिव ये साइन होता है। जुपिटर और सैटर्न दोनों बीच से यहाँ पर दब रहे हैं।
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि काम कोई भी शुरू तो अच्छे से हो जाता है, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। नॉलेज अच्छा होता है लेकिन सही समय उसको यूटिलाइज शो नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में हमेशा तथ्यों के साथ बात को कहने व सुनने की आदत रखनी चाहिए, तब जा कर के प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज यहाँ देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में हमेशा प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज योगा करते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से अंदर के जो भी टॉक्सिन्स या नेगेटिविटी या फिर फियर होता है वो सब खत्म होता है और न्यू आइडियाज़ गवर्न होता है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होने लगती है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। और मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि जितनी भी आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा भाग्य के क्षेत्र पर है और इनका काम है काम में देरी करना है, काम को बिगाड़ना। इसीलिए इस कंडीशन में रुक रुक करके देरी से या फिर बीच मझधार में काम अधिकतर रुकते हैं। इसका डायरेक्ट असर आपके लक लाइन पे दिखेगा। देख सकते हैं कि लक लाइन पे कितनी लगातार चेंजेस होती चली जा रही है, कोई भी रेखा सही ढंग से सैटर्न तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये दर्शा कह रहा है कि काम तो कोई भी शुरू इजीली हो जा रहा है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पा रही है, जर्नी शुरू हो रही है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो यहाँ सजेशन दिया गया आपको, इसको फॉलो करिए, आपका लक भी इन्हेंस होने लगेगा, काम भी सही ढंग से होने लगेगा और कोई भी काम फिर बीच में जो है मोस्ट प्रोबेबली नहीं रुकेगा। अभी यहाँ पर आपको जो मन है वो यूपीएससी यूपीपीएससी के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो ये जो आपका लक जो इस सेक्टर में है वो अच्छा है। क्यों अच्छा कहा जा रहा है? क्योंकि सूर्य के ऊपर आपका क्रॉस का साइन था लेकिन अब यहाँ पर स्टार का साइन बन गया। तो स्टार का साइन जब भी सूर्य पर होता है तो ये कुल दीपक बनाता है। जो लोग अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, रईस या धनवान, भाग्यशाली या फिर बड़े पद पर पहुंच पाते हैं, यानी इस काबिल हो पाते हैं कि अपने कुल का, अपने घर परिवार का कल्याण कर सके, उनके मुसीबत में एकदम ढाल बन करके खड़े रहें, या फिर जो रिश्तेदार है वो आगे से रह करके कांटेक्ट करें या फिर आपके सपोर्ट के कारण आगे बढ़ें, तब ऐसे साइंस क्रिएट होते हैं। स्टार का साइन सिर्फ रिश्तेदारों को ही फायदा नहीं देता है, जिस डोमेस्टिक प्लेस से आप आ रहे हो वहाँ पे भी बहुत लोगों को फायदा देता है, क्योंकि इस प्रकार का साइन एम्प्लॉयमेंट देने योग्य व्यक्ति को बना देता है। यानी आप इस काबिल रहेंगे कि दूसरों को धनार्जन के योग जो है प्रोवाइड कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर जब भी जो भी व्यक्ति यूपीएससी जैसी चीज़ों को क्लियर कर पाता है, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए सूर्य पर कोई ना कोई बेस्ट सिंबल या फिर जुपिटर पे कोई ना कोई पॉजिटिव सिंबल होना ज़रूरी होता है। सूर्य शासन का कारक है, तो शासन में अगर जाना है तो यहाँ शुभ चिन्ह होना ज़रूरी है, और गुरु ज्ञान का कारक है तो ज्ञान उतना होना ज़रूरी है। तो सूर्य की तो स्थिति बहुत बढ़िया है, तो आपको गवर्नमेंट से तो लाभ मिल जाएगा। और जो माइंड लाइन का स्ट्रक्चर है वो माइंड लाइन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो स्ट्रेट है और लॉन्ग है। तो स्ट्रेट माइंड लाइन वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम 100% क्रैक कर पाते, क्योंकि ये प्योर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो सीखने, समझने और बातों को याद रखने की जो क्षमता है वो इस कंडीशन में बहुत अच्छी हो जाती है। तो वापस यहाँ जो ये लक लाइन में चेंजेस हो रहा है, अगर इसका एज कैलकुलेशन करेंगे तो एज अराउंड बैठेगा 30 के आसपास में, और जो अनदर लक लाइन है वो यहाँ पर रुक गई है 34 के आसपास में। तो 30 के एज से कहीं ना कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी या आपकी जो मेहनत है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप अपने मन लाए काम करेंगे, इसलिए मून लक लाइन है। और 34 के एज तक जो जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट पर आप वर्क कर रहे हैं उसको छोड़ कोई ना कोई टॉप पोजीशन पे आप डेफिनेटली आ जाएंगे, उसका भी साइन है। इसीलिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंटली एफर्ट विथ रेमेडीज आपको करना ज़रूरी है, ताकि भाग्य और आपकी मेहनत दोनों का संयम व संयोग यहाँ पर बन सके। और जब इन दोनों का संयोग बनेगा तो फिर तो आपके चर्चे ही चर्चे हर क्षेत्र में या दूर दूर तक देखने को मिलने लगेंगे। यहाँ पर बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इन सबको विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन बहुत अच्छा दे पाते हैं, यानी आपका ज्ञान दूसरों के काम आने वाला अच्छा रहेगा। आप जब भी किसी को एडवाइस देंगे और अगर सामने वाले ने उस एडवाइस को फॉलो किया, 100% ग्रोथ होगा उनका, नो डाउट। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट या एडवाइजरी के रूप में जब भी कोई काम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रगति आप जैसे जातकों को जीवन में मिल पाता है। और जैसा कि यहाँ पर स्टार भी है लेकिन क्रॉस भी है नीचे, तो आसान नहीं रहेगा जीवन इतना, आपका संघर्ष रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंततः जीवन में संतुष्ट, खुशी व प्रसिद्ध, समृद्ध व रईस आप हो पाएंगे, क्योंकि वी सिंबल का भी साइन है जो यशस्वी योग का निर्माण करता है। यश प्राप्ति की योग के अंतर्गत घर अच्छा होना, प्रॉपर्टी अच्छी क्रिएट होना, नाम इज्जत होना, संघर्ष के बाद सफलता मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाता है। इसलिए एट द एंड आपका सूर्य 100% पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी जो माउंट है उस पर भी मल्टीपल लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, गुड लर्निंग स्किल्स, गुड कैलकुलेशन और मार्केटिंग स्किल्स जैसी योगों को ये जो है निर्मित कर देता है। वेल्थ की, काम की और इंटेलिजेंसी की ज़्यादा कोई कमी इस कंडीशन में रहती नहीं है। एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट और रिलेशन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम आपकी लाइफ टाइम में रहने वाला है। ऊपर की तरफ जब रेखा ज़्यादा जाती है तो स्पाउस के प्रति डेडिकेशन इस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। और हृदय रेखा से जब नीचे की तरफ रेखा आती है तो बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बातों को दिल पे लगा लेने वाले या बहुत अत्यधिक दिल से सोचने वाले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जो नेचर है थोड़ा सा हिडन दिखाई दे रहा है, लेकिन इमोशनल नेचर ज़्यादा है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना और इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाने से, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। जितनी उम्मीदें हैं सब खुद से लगाइए, ईश्वर से लगाइए, इसके अलावा किसी और से ना लगाएं। और प्रैक्टिकल लॉजिकल वे से जितना ज़्यादा थिंकिंग एंड अप्रोच रखेंगे, वर्कोहॉलिक नेचर रखेंगे, अपने काम को प्राथमिकता देंगे, इमोशनली या सेंटिमेंटल वे से अफेक्ट होना कम या ख़त्म ही कर देंगे, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा आपका इमोशनल लेवल पे हर्ट होना या बहुत ज़्यादा प्रभावित होना ही दिखाई पड़ रहा है। माइंड लाइन के ऊपर जब भी मंगल का इस प्रकार से कनेक्शन आता है तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन देते हैं। और मंगल सिर्फ यही नहीं देते हैं, मंगल एग्रेशन भी देते हैं, और एग्रेशन के कारण जल्दबाजी और हड़बड़ी या बहुत जल्दी एक्शन लेने की टेंडेंसी देते हैं। तो मंगल क्या कर रहे हैं, आपको स्थिरता नहीं दे रहे हैं, मेंटल लेवल पे लगातार जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते रह रहे हैं, नहीं तो इल्यूजन दे रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं बेफिजुल की चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बेफिजुल की बातों में, बेफिजुल के एक्शंस में। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें, रेगुलर बेस्ड, सुबह उठ 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 करके हनुमान चालीसा से प्रारंभ करें, आपका दिन अच्छा बीतने लगेगा और सिस्टमेटिक वे से थिंकिंग अप्रोच आपका होना शुरू हो जाएगा। तो मंगल के कोई भी ऐसे दुष्परिणाम हैं वो सब भी खत्म होंगे। और हनुमान चालीसा अगर ना भी हो तो कार्तिकेय जी की जो है आराधना करना भी आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो शिव जी का रुद्र अवतार भी, उनकी भी आराधना करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मेंटल लेवल पे ही नहीं बल्कि ओवरऑल लाइफ में सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स, ऑब्लिगेशंस को क्लियर करने वाला रहेगा। माइंड लाइन के एट द एंड में बाइफोरकर का साइन है तो इंटेलिजेंसी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड करता है। स्ट्रेट माइंड लाइन अर्थात टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने और सुनने की आदत, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान बनाता है, जिसके तहत तमाम तरह के कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। और सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता भी यह बहुत अच्छी दे देता है। तो मानसिक रूप से बलवान भी बना रहा है, हिम्मत भी दे रहा है। और आड़ी रेखा यहाँ पर जब आउटर मार्क्स पे होती है तो कोर्ट कचहरी का मामला या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या फिर बेफिजूल का खर्च होना, ये सब कॉम्बिनेशन तब होता है जब बिना सोचे समझे काम किया जाए, बिना सोचे समझे अपनी बात कही जाए या एग्रेशन में कोई भी काम किया जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए मंगल के शुभ परिणाम के लिए आपको हनुमान जी, कार्तिकेय जी और रुद्र जी की आराधना या इनमें से किसी की भी आराधना करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो मेंटल लेवल का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस था आपको वो था 17 से लेकर के 20 के एज के मिड में। फिर उसके बाद और ज़्यादा एक प्रकार से सर पे चोट लगना या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना और एक्सीडेंट से बार बार बचना, ये सब कॉम्बिनेशन 25 और 27 के बीच में दिखाई दे रहा है। फिर उम्र 31-32 में भी मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आ रहा है, फिर एक 35 में भी आ रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर उम्र तकरीबन 27 के एज के आसपास में ही मैरिज या किसी प्रकार के रिलेशन बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होने के चांसेस भी क्रिएट हो रहे हैं। और सडन गेन या प्रोग्रेस अराउंड 31 और 2 के एज से आपको दिखाई दे रहा है। 31 एंड 2 से लगातार प्रोग्रेस लाइन है और ये सब कॉम्बिनेशन आपके लक लाइन पे भी हमको दिखाई दिया है। तो यानी ये सेल्फ मेड लक लाइन इस बात को दर्शा रहा है कि जिस भी काम में आप एफर्ट डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगा। और मरकरी लाइन और सन लाइन जो यहाँ से निकल रही है ये अर्निंग कैपेबिलिटी और पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, इन दोनों चीज़ों को भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। तो इससे शुभ चिन्ह क्या ही होगा। तो आप 100% नाक बंद कर जाइए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको 100% ग्रोथ एंड सक्सेस मिल जाएगा। भले ही जितने ही ये ऑब्स्टेकल या ऑब्लिगेशन से, इसका तो रेमेडी आप फॉलो 100% करेंगे ही, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए आप कुछ भी हासिल या कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आपके पाम में डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि हर चीज़ को आप इमोशनल लेवल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ग्रोथ अच्छा है, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी क्योंकि देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन लंबी भी है और सब लाइफ लाइन के बहुत पैरेलल चल रही है। तो स्पाउस से बहुत ज़्यादा आपको लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। फैमिली के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस या रुकावटें हेल्थ के रिगार्डिंग आपको आ सकती है, इसलिए फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखें। फैमिली मैटर को बहुत हल्के में लेने की कोशिश किया करें और
बायफोरका का साइन लाइफ लाइन के एंड में मल्टी सिटीज का काम या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने जैसे युगों को भी निर्मित करता है। जितनी भी ये मंगल की रेखा यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ को दर्शा रहा है और बचपन आपका कष्ट में और एग्रेशन के कारण हमेशा अपना खुद का नुकसान कराते हुए यहाँ पर दिखा रहा है। शुक्र की स्थिति बहुत सही है, जिसके कारण लग्जरीज कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी रहेगी। जितनी आड़ी रेखा सब अननेसेसरीज वरीज ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग देता है। सभी रिलेशन को अपने अंडरटेकन करने की आदत आपके अंदर है, या कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स रखना या बहुत जल्दी नेगेटिविटी को कैच करने की आदत भी है। इसलिए जितना हो सके अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, पॉजिटिव अपने मेंटेलिटी को रखिए। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किसी भी व्यक्ति में करने की कोशिश ना करना, खर्चों पर नियंत्रण रखना या प्लेजर पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यह शुक्र आपको इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस देगा, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स के साथ साथ। आलीशान घर रहेगा, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार रहेगा, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली रहेगा। इस बात का कन्फर्मेशन शुक्र दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंटरनल पीस या हैप्पीनेस रहे, उसकी गारंटी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आड़ी रेखा ज़्यादा है। इसलिए इसको सुधारना ज़रूरी है। बाकी सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। केतु का फॉर्मेशन अपने आप में सामान्य है, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, बट यस बायफोरका का साइन बहुत है, जो अगेन स्वास्थ्य में सुधार और सडन गेन या प्रोग्रेस का भी साइन देखने को मिलता है। तिल का यहाँ पर होना ठीक नहीं होता, क्योंकि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या फिर अननेसेसरीली अफेयर होने के चांसेस भी है यहाँ पर क्रिएट करता है। इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश करें आप, क्योंकि ये योग आपको आगे चल के निश्चित रूप से बन सकता है। चंद्र के क्षेत्र पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है या क्रॉस का साइन होता है तो एट द एंड नेगेटिव थॉट आता है, मन विचलित होता है, रेस्टलेसनेस होता है। इसलिए इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना या फिर हमेशा दूध का डोनेशन या खीर जैसी चीज़ें हमेशा डोनेट करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मदर के पाँव भी आप दबा सकते हैं, उससे भी चंद्र की स्थिति ठीक होती है। या चांदी का चेन भी पहन सकते हैं, उससे भी मन शांत रहता है। और मनी ट्रायंगल एट द एंड कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। आपके जो पाम के स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। ये नेगेटिव पॉजिटिव तब होंगे जब आपका यहाँ पर सैटर्न की स्थिति सही होने या खराब होनी शुरू होगी। तो ये सही खराब कब होगा? जब आप अपनी आदतों में सुधार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो 100% आप बड़े लेवल पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे। शनि की स्थिति और शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या ग्रोथ प्रॉपर्ली दे सके। इसलिए इसका जो भी आपको सजेशन दिया गया उसको आपको फॉलो करना है, तब जाकर के आपका लक 100% एनहेंस होगा और पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा लाइफ में बनेगा। और रिलेशन कोई भी हो, कैसा भी हो, एक्सेप्ट करें और उसको मेंटेन करने की कोशिश भी करें, तब यहाँ की आड़ी रेखा क्लियर होना शुरू हो जाएगी आपकी। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि हार्ट लाइन प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इमोशंस के रिगार्डिंग होते रहता है। कभी प्रैक्टिकल, कभी लॉजिकल, कभी एग्रेसिव, कभी इमोशनल, कभी सेंटिमेंटल, तो कभी सीरियस। ये सब नेचर आपका बनते रहता है और एग्रेशन उसके बीच में आते रहता है। फिर माइंड लाइन में भी यही है कि इसमें भी बायफोर के, तो बायफोर तो होना अच्छा होता है क्योंकि ये नए नए आइडियाज़ गवर्न करता है, नए नए प्रकार के हथकंडे अपने काम में अपनाते हैं। लेकिन ये जितनी राहु की रेखाएं हैं, ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये सब दर्शा रहे हैं कि खुद के गलत निर्णय लेने के कारण या खुद के इमोशनल हर्ट या फिर मूडी होने के कारण बहुत सारे काम अपने खुद बिगाड़े हैं या फिर कष्ट अपने ऊपर खुद लिया है। इसलिए इस कंडीशन में प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें करते रहना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। तब जाकर के इमोशंस भी कंट्रोल रहेगा और मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल फिर आप दिखाई देंगे। आपका लक लाइन अच्छा है, लेकिन दोनों के दोनों लक लाइन में देख सकते हैं कि रुकावटें कितनी आ रही हैं, चेंजेस बार बार हो रहा है। तो वही है कि जब मूड चेंज होता है तो सीधे काम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का मन होता है। और इधर स्क्वायर जैसा साइन तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी या मृत्यु जैसी चीज़ों से बचाता है। इसलिए बहुत सारे घटनाओं से बार बार बचते हुए जीवन में जो है अध्यात्म में रुचि रखने वाले और धनवान बनने के संपूर्ण योग यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।